मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने आज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया। पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इसकी घोषणा होगी, लेकिन ये फैसला अखिलेश यादव का पार्टी के नेताओं को चौंकाने वाला रहा, क्योंकि आज ही अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के सारे बड़े नेताओं को लखनऊ में मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की, लेकिन मीटिंग के बाद में आज शाम जब प्रत्याशी का ऐलान किया गया तो पार्टी के सभी नेता चौंक गए। सुंबुल राणा का चयन क्यों किया गया मीरापुर विधानसभा सीट के लिए, इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने खुद ये वजह अपनी पार्टी के नेताओं को बताई। अखिलेश यादव ने आज जब पार्टी के नेताओं के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि कादिर राणा लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भी उनके दावेदारी थी, लेकिन पार्टी उन्हें मौका नहीं दे पाई। अखिलेश यादव के इस तरीके से बात करने से ये संकेत तो सपा के नेताओं को चला गया था कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से कादिर राणा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी पुत्रवधू के उम्मीदवार बनाने का जो ऐलान है पार्टी का, वो काफी चौंकाने वाला रहा। कादिर राणा पूर्व में जब ये मोरना विधानसभा सीट थी तो यहां से विधायक रह चुके हैं, मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे। अब देखना है कि वही ताकत क्या सुंबुल राणा के चुनाव में भी खड़ी होगी। और एक और आशंका टिकट के ऐलान के साथ ही शुरू हो गई है। आशंका ये व्यक्त की जा रही है पार्टी के ही कुछ नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों द्वारा कि जो नेता मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के टिकट पर दावे कर रहे थे, वो या तो अब भीतरघात कर सकते हैं या फिर पार्टी भी छोड़ सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने मजबूती के साथ प्रत्याशी का ऐलान किया। पहले ही उन्होंने संकेत दे दिए कादिर राणा की तरफ, और पार्टी के सभी जिम्मेदारों को उन्होंने लखनऊ में बुलाकर ये ऐलान किया। लेकिन भीतरघात होगी या पार्टी के कुछ दावेदार अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे, अभी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कादिर राणा कितनी मजबूती से संगठन को साथ लेकर चलते हैं, चुनाव का परिणाम उस पर भी निर्भर करेगा। और इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल से भी टिकट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जो खबरें आ रही है उनमें कहा जा रहा है कि अब सिर्फ कुछ ही चेहरों तक टिकट की दौड़ कायम रह गई है। आज की जो खबरें हैं और पार्टी के नेताओं से हमारी जो बात हुई, वो बता रही है कि चंदन चौहान जो बिजनौर सांसद है वो इस वक्त दिल्ली में है। पूर्व सांसद राजपाल सैनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कुछ लोकसभा चुनाव से पहले वो राष्ट्रीय लोकदल का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी मुजफ्फरनगर से बाहर है। और खबरें ये आ रही है कि राजपाल सैनी भी दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के भी कई बड़े नेता दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं, जिनमें अजीत राठी भी शामिल है। पुख्ता तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा खबरें आ रही है कि अब टिकट की जो दौड़ है वो राजपाल सैनी, यशिका चौहान जो कि चंदन चौहान जी की धर्मपत्नी है, और अजीत राठी के बीच में सिमट गई है। खबरें यह भी है कि राजपाल सैनी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी ज्यादा है, और चूंकि संगठन के प्रति समर्पित रहे हैं तो अजीत राठी को वहां से बल मिल रहा है। चंदन चौहान दिल्ली सिर्फ जयंत चौधरी से मिलने गए हैं या यशिका चौहान के पक्ष में माहौल बनाने गए हैं, ये तो अभी हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन अब माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का टिकट इन तीनों में से ही किसी के खाते में जाने वाला है। बाकी फैसला तो जयंत चौधरी के हाथ में है। जयंत चौधरी को तय करना है कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं। लेकिन फिलहाल
जो आज का माहौल है वो बता रहा है कि टिकट शायद इन तीनों नेताओं में से ही किसी के खाते में जाएगा। आपकी क्या राय है, किसे टिकट मिलना चाहिए, और क्या सुंबुल राणा मीरापुर विधानसभा सीट से मजबूत प्रत्याशी साबित होगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि राष्ट्रीय लोकदल से आपको क्या लगता है कि किसका टिकट फाइनल होगा।